You're watching the best clips from the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. With this podcast, learn to take charge of your life and master your inner world. Don't miss to press the subscribe button and hit the bell icon to stay updated. Sir, what would be your tips for the youth again? Because आप youth के साथ इतना काम करते हो, इसलिए मैं बार-बार youth के लिए सवाल पूछ रही हूँ आपसे. What are your tips for the youth to handle and manage their anxiety? Because that is also one of the prevalent problems that is coming these days. You know, everything is sort of bringing that uneasiness in you, and that is then manifesting into bigger diseases also. Yes. So how does one handle that and manage that? See, anxiety के जो कारण मुझे समझ में आते हैं dealing with the youngsters ना, पहला important reason ये है कि anxiety when you don't do your work on time, आप अपना काम नहीं करेंगे, anxiety होगी. For example, आपका एग्जाम आ रहा है, आपने एग्जाम की तैयारी टाइम पे नहीं करी, आपने बड़ी जायज़ सी बात है, आपको एंग्जाइटी होगी. ठीक है, क्यों नहीं होगी? आपने टाइम पे क्यों नहीं? अगर आपने किया होता, रिवीजन करी होती, यू वुड हैव एंड हैड अ गुड स्लीप एंड सुबह अपना एग्जाम भी अच्छा दे के आते. ठीक है, अब फॉर दैट मैटर पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सारी चीज़ें लास्ट मिनट में रखिए, लास्ट मिनट में कॉल कर दो, लास्ट मिनट में ना केटरिंग भी बुला लो, नहीं हो पाएगा. अपनी चीज़ों को थोड़ा स्पेस आउट करना चाहिए. यू नो, काम टाइम पे नहीं करना, दैट इज वन. सेकेंड थिंग, मोर थिंकिंग एंड लेस डूइंग. सिंपल लिविंग एंड है ना, हाई थिंकिंग. यहाँ है कि भैया लग्जरियस लिविंग एंड नो थिंकिंग. चाहिए सब कुछ लाइफ में, लेकिन काम नहीं करना. बाहर से कोई नहीं आएगा, अपना काम खुद करना पड़ेगा. मेरे को कई बार लोग पूछते हैं, सर मुझे लगा आपने फ़ोन उठा लिया, आपका कोई मैनेजर उठाएगा. मैं कोई नहीं मैनेजर, मैं ही हूँ भैया. अपनी गाड़ी भी खुद साफ़ करता हूँ, झाड़ू पोछा भी खुद ही लगाता हूँ, है ना, इंस्ट्रक्टर भी खुद ही हूँ, क्लासेस भी खुद ही लेता हूँ, सारे काम करता हूँ. डैम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. अपने काम खुद करता हूँ. कौन सा मेरा स्टूडेंट है जो बोले नहीं करूँगा? बिल्कुल करोगे. अपनी प्लेट भी धोगे, सारे काम करोगे. घर पे कोई काम नहीं करते हैं. ठीक है, मैं घर पे कौन उठाता है कपड़े? वो करते हैं. धोता कौन है? सिस्टर धोती है. प्रेस कौन करता है? मम्मी करती है. तो मैं जिले इलाही, आप हाथ गुलाब में लेके घूमते रहते हो और कुछ और भी करते हो, गुलाब हाथ में लेकर के. मैं ज्वाइन कर रही हूँ आपने स्पेशल फोर्सेस, और बेसिक मंडेन काम भी आप अपना नहीं करते. मैं व्हाट मेक्स यू थिंक यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ? अपना काम खुद नहीं करना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना, हवा में ज़्यादा रहना. यू नो, हो जाएगा, देख लेंगे, मुझे लगता है, मैं करना चाहता हूँ. करना चाहता हूँ में जोर नहीं लगता, बट करना है उसमें जोर लगता है. व्हेन यू डू थिंग्स ऑन ग्राउंड, यू नो. सोच में ख्वाब तो ताजमहल आप कभी भी खड़ा कर दो, नो एफर्ट्स. अपना काम नहीं करना है ना. दीज आर द मेन थिंग्स. एंग्जाइटी होनी नहीं चाहिए. दूसरा एक और चीज़ है ना, नॉट एक्सप्रेसिव. मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्सप्रेसिव है. कमेंट भी देना होगा तो नहीं सोचेंगे. ठीक है, बट जब काम की बात है ना, तो आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को. पेरेंट्स से भी आप नहीं बताते हो. प्रॉब्लम है, अपनी दोस्त से भी आप ढंग से बात नहीं करते हो. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन या किसी तरह का कोई भी इशू है ना, अपने अंदर रखते हैं. वो बहुत बड़ा इशू है एंग्जाइटी के लिए. यू नीड एन आउटलेट. बट प्रॉब्लम वही है, एट द एंड ऑफ द डे ना, लिसनिंग जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग सुनते नहीं है. एडवाइस सारे देते हैं. But how much do you think is the role of parents in this kind of upbringing? बिग रोल. आई हैव सीन एग्जाम्पल्स. कई पेरेंट्स को लगता है कि हमने पैसे खर्च कर दिए, एडमिशन अच्छी जगह करा दिया, जॉब इज ओवर. बहुत एग्जाम्पल देखे हैं. कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स के आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं. हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बात समझ में आती है, बट उसकी वजह से आपके बच्चे की हेल्थ और उसका वो खराब हो रहा है. दैट इज समथिंग अनपार्डनेबल. और बहुत एग्जाम्पल्स देखे मैंने. वो कहते हैं सर घर पे ना ऐसा चल रहा है, या फिर कोई कहता है सर मेरे पेरेंट्स की मेरे फादर की हैबिट अच्छी नहीं है, माई मदर इज़ वेरी दिस थिंग. कोई कहता है सर फिजिकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वो मेरे फादर मारते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, इज़ टोटली इनटू ड्रिंकिंग स्टेट, एंड घर में कुछ हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है. तो मैं उनको समझाता हूँ, मैं ऐसी कैसे कैसे करना है. कोई ये बताता है कि सर मैं फादर को बता के जब तक वापस आ रहा हूँ, मम्मी को कुछ हो गया तो देख लेना. सो इट इज़ वेरी पेनफुल. भाई माँ बाप की जिम्मेदारी है. भाई अगर आपने किसी को पैदा किया, आप लेकर के आए हो, इट इज़ योर ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ गुड लाइफ टू दैट चाइल्ड, यू नो. और वो फिर देखता है दूसरे को कि यार इसके घर में तो सब बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत बुरा है. वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसमें. आई डोंट ब्लेम चिल्ड्रन, है ना. बहुत एग्जाम्पल जानता हूँ मैं. बट फिर मैं उनको ये बताता हूँ, कुछ तो इस हद तक देखे हैं जहाँ पे ना दे हैव फिक्स्ड इन देयर माइंड, और मुझे उस चीज़ का एहसास रहता है. मैं पूछता हूँ, मैं व्हाट आर प्लान्स अबाउट मैरिज? सर आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. मैं रीड व्हाट आई हैव रिटन. बोले सर इट इज रिटन कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. मैं लिखा है ना पहले की तरह आंसर. मैं अभी रीजन भी अगले पेज पे लिखा है. फर्स्ट यू टेल मी एंड आई रीड माय आंसर व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू. कैसे सर? मैंने देखा अपने घर पे, मैं सी व्हाट इज रिटन. इट इज बेस्ड ऑन माय, आई हैव नॉट सीन अ गुड लाइफ बिटवीन माय पेरेंट्स. इतने फिक्सेटेड ओपिनियन है कॉलेज वालों के कि भाई शादी नहीं करूँगी ज़िंदगी में. शादी करने के बाद में मेरे फादर और मदर जैसे रहते, ऐसा होता है. सो आई मेक देम अंडरस्टैंड. मैं सी देयर आर हैप्पी कपल्स आल्सो, यू नो. ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में ही है ना, हर जगह रायता फैला हुआ है. मेरे देयर गुड एग्जांपल्स आल्सो, आई कैन शो यू. आप अपने घर में चले जाओ, एक जनरेशन बैक, कम पढ़े लिखे लोग थे, बट सोशल
कंडक्ट बहुत तगड़ा था उनका, है ना, अपनी फैमिली को बांध के रखते थे। मैं आजकल 8 साल आप लोग रिलेशनशिप में रहते हो, 3 महीने में फिर डिवोर्स के लिए खड़े हो जाते हो। दिस इज योर, है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल टुडे। प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं है। मैं व्हाई डोंट यू थिंक अदर वे अराउंड कि भी मैं शादी करूंगी या करूंगा, लेकिन मैं अच्छा एग्जाम्पल सेट करूंगी। माई फादर कुड नॉट बिकम ए गुड हस्बैंड, आई विल बिकम ए गुड हस्बैंड। ठीक है, ही इज नॉट अ गुड फादर बट आई विल बी डैम गुड फादर। मैं ऐसा भी तो सोच सकता ना। एंड तू सोच ही नहीं करनी, बेशक मत करो शादी, बट कम से कम मैं ना ओपिनियन लेके, इन्फ्लुएंसेस लेके, जब पहले से टेम्पलेट सेट कर दी ना, ऐसा करूंगा लाइफ में, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का। एटलीस्ट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ यू ऑलवेज रिक्वायर सम पर्सन इन योर लाइफ टू शेयर समथिंग। कोई होना चाहिए जिसके पास में आप शेयर कर सको खुशी, है ना, रो भी सको। नहीं तो क्या, पैसे जितने कमा लो, कुछ शेयर करने के लिए क्या करोगे? सर एक्चुअली यू नो ये सब ह्यूमन कनेक्शन में उतना बिलीव ना करना, या फिर अपने घर से बाहर ना निकलना, जैसा आपने कहा कि यूथ घर से बाहर नहीं निकलता है एंड दे एक्सपेक्ट कि सब हमारे पास आए, दैट्स व्हाई दे फील लोनली बिकॉज दे डोंट मेक एन एफर्ट, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग इज आल्सो out of fear. We are operating a lot out of fear. You know, fear of rejection. If you reach out to someone to say, hey, I want to be your friend, and if they reject, you don't want to face that. So you don't even extend that hand forward. So बहुत सारे ऐसे चीजों में fear आपका decision making को drive कर रहा है. So how does one manage their fear? Face it first of all. Until you face something, you're never going to grow. मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रॉब्लम सामने आती है तो लेफ्ट और राइट मत जाओ, go through and through, निकल जाओ। That is the best way. I shut down my training setup, है ना, एक हफ्ते पहले। तो मेरे को पूछा स्टूडेंट ने, सर अब क्या करोगे? मैंने कहा तुम्हें सिखा रखा है, लेफ्ट नहीं जाना, राइट नहीं जाना, go through and through. And this is exactly what I'm going to do. I'm going through and through. And within 3 weeks and you will get a feel of it. I'll go through and through. मैं जगह नहीं ढूंढनी है, ढूंढ लूँगा। नहीं मिली, रोड के ऊपर खड़ा होकर काम करूँगा, गाड़ी में बैठ के एक जगह दूसरी जगह जाऊँगा, कैंप स्टूल निकालूंगा, खड़ा होकर काम करूँगा, गाड़ी में बैठ के काम करूँगा। जगह नहीं मिली तो 100% करूँगा। ओनली थिंग इज आई वांट टू डू समथिंग, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। कोई बोल रहा है स्पॉन्सर ढूंढने दो, गाड़ी चाहिए, कोई बात नहीं, होगी, ठीक है, नहीं तो भैया पैदल यात्रा कर दूंगा कुछ ना कुछ। तो फियर को फेस करना चाहिए। सी क्या नुकसान क्या है, अच्छा मुझे बताओ, आप फियर को फेस करने में, एनी काइंड ऑफ फियर, आपका डर जायज होना चाहिए ना। डर के भी एक वो है पैरामीटर्स। आपने गलती करी है, पेरेंट्स से डर लग रहा है, मैं क्या डर है, सर वो मुझे डांटेंगे, मैं ठीक है मान लिया, मैं क्या होगा, सर मारेंगे, मैं जान से मार देंगे, बोला नहीं, मैं तो मतलब जान तो नहीं जाएगी ना, बोला नहीं सर, मैं बता दे, फिर कैसे बहुत गुस्सा करेंगे, मैं गलत काम करना चाहिए, बोला नो सर, मैं कर दिया ना, तो नहीं, बोला हाँ, तो मैं प्लीज़ एक्सेप्ट इट यार। एटलीस्ट देख तेरे फादर को ना वो रहेगा कि ऐसी गलतियाँ हुई हैं जहाँ पे लोगों ने 30,000 रुपये गम कर दिए। मैंने इस तरीके सर 30,000 रुपये मुझसे गिर गए, फादर ने दिए थे किसी को देने के लिए, सर मुझे आपसे 30,000 रुपये चाहिए सर, मैं बाद में दे दूंगा, अपना आधार कार्ड शेयर करता हूँ, ऑल दैट, आई कैन गिव यू 40,000 ऑल्सो, नॉट एन इशू, बट दूंगा नहीं। मैं तूने FIR दर्ज कराई, कहते सर FIR तो नहीं कराई सर, मैं क्यों, कहते सर पुलिस तो आपको पता ही है जैसी है, मैं पुलिस का है ना थोड़ा कम बन कस्टोडियन, डोंट इशू सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस, पुलिस कैसी है, टॉक अबाउट योरसेल्फ, यू आर सपोज टू लॉन्च एन FIR ना, मैं पैसे तू कमा के लेके आया था, बोला नो सर फादर ने कमाया, मैं मेहनत से कमाया ना, बोला हाँ, तो मैं मेहनत से आपके फादर ने अपने आप को घिस के पैसे कमाए हैं 30,000, और तू 3 किलोमीटर भी ढंग से नहीं ले जा सका, एंड यू ब्लडी डोंट लॉन्च एन FIR, कह रहा है कि पुलिस है ना करप्ट है, मैं वहीं आगे ठोक दूंगा मैं तेरे को, ठीक है, पुलिस अपना काम जैसा कर रही है अच्छा कर रही है, तू अपनी जिम्मेदारी ले, तूने FIR क्यों नहीं कराई, लीगली यू आर इनकरेक्ट, मॉरली ऑल्सो यू आर रॉन्ग, फादर को भी नहीं बताना चाहता। कहता नहीं सर वो मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, उसने बोला था कि 1 महीने में दे देना, बट उसने रात को दिया था सर, और अभी फ़ोन करती है कि अभी चाहिए पैसे वापस। अच्छा, और मैं फादर पे भरोसा नहीं है तेरे को, कहता है सर फादर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बहुत गुस्से वाले हैं, मैं जिस आदमी ने तुझे पैदा किया उस पर भरोसा नहीं है, और एक सो कॉल्ड फ्रेंड जिसने बोला था 1 महीने में लेना, वो तुझे 24 घंटे में वापस मांग रहा है, इज ब्रीथिंग डाउन योर नेक एंड यू आर ओके विद दैट। मैं गजब का आदमी है यार, एंड मैं क्यों अपनी बात पे, मैं जो आदमी अपने फादर पे भरोसा नहीं कर रहा, यू वांट मी कि मैं आप पे भरोसा करूं जस्ट ऑन योर आधार कार्ड, कम ऑन यार, यू आर डबल स्टैंडर्ड्स। मैं आ जाए तो मैदान में, पहले मेरे को कन्विंस कर, मैं तेरे को 1 लाख भी दूंगा। मैंने कहा सी यू आर रॉन्ग, बोला सर मेरे फादर को आप नहीं जानते, मैं तू बहुत अच्छे से जानता है, वॉक अप टू योर फादर, ठीक है, एंड स्पीक टू हिम बोल्डली, और उनको बताना जो मैं बताता हूँ। तो इसे मैंने को जाके बताओ कि पापा आपने मेरे को जिम्मेदारी का काम दिया था एंड आई फील यू, मैं गया बाइक से, केयरलेस था जो भी था, पर पैसे मुझसे गिर गए, आपको गुस्सा आ रहा है, आप मुझे डांट लीजिए, आप मुझे पीटना चाहते हैं पीट लीजिए, बट आई जस्ट वांट टू कन्फेस यू, मुझसे पैसे गिर गए, मैंने गलती करी है, लेकिन मैंने FIR लॉन्च करी है, और ये उसके रिसिप्ट है पापा, एंड इट इज़ योर हार्ड एंड मनी, आई हैव ए रियलाइजेशन, आप मेरे को सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं मेहनत करूंगा, पार्ट टाइम जॉब करूंगा, लेकिन मैं आपके पैसे इंस्टॉलमेंट में वापस करूंगा, मैं लेट मी सी व्हाट योर फादर डज।
So then he called up. He said, "Sir, I love you." Now what happened? क्या sir, I did exactly the same thing. I told my father. And he said कि बेटा क्या बात कर रहा है यार, 30,000 से क्या फर्क पड़ता है? Hardly anything. Forget about it. But I'm so happy है ना. तू responsible बन गया यार, बहुत जिम्मेदार हो गया तू. I can believe you. I can rely on you. 30,000 कोई बात नहीं है. But है ना, जब तूने बोला कि मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमा के अपने इंस्टॉलमेंट में दूंगा, कहता है यार तू, मैं अब जिम्मेदार हो गया. I can relax, you know. फियर को फेस करना पड़ता है. आई एम वन एग्जाम्पल. एक भी वर्ड नहीं आता था बोलना. कॉन्फिडेंस इतना कमजोर था कि 4 लोगों के सामने अगर खड़ा कर दो मुझे बोलने के लिए, तो मेरी जान निकल सकती डर के मारे, यू नो. जाके पेड़ से बातें करता था, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाता था और जोर से बोलता था. कॉन्फिडेंस बढ़ा, शीशे में देख के बात करता था कि मैं कर लेगा राजीव, मेहनत कर यार, पक्का करना है, बिल्कुल पापा मम्मी के लिए, अपने लिए. दिस हाउ इट ग्रोन. 11th 12th में भी सर से लेके नीचे तक पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस लग करके ऐसे स्टैचू बनता था कि चलो स्टेज पे जा रहा हूँ बट कोई मेरे को देख ना पाए. दैट वाज माय लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड टुडे आई एम टॉकिंग, मेरे को आज कहीं खड़ा कर दो, जंतर मंतर पे, लाल किले पे, जो टॉपिक दे दो बोल दूंगा पक्का. फेस करना पड़ेगा तभी आप निकल के आओगे. चमकेगा भी शरीर, ठीक है. एंड फौजी बूट, जितना रगड़ोगे उतनी शाइनिंग आएगी. सेम वे, डर डर के मरना है. मैं तो लोगों को क्लास में बोलता हूँ, मैं यार आज से कई साल पहले संत आए थे, बहुत बड़े है ना, संत श्री गब्बर सिंह जी शोले में. ये जो डर गया सब मर गया. तो इफ यू वांट टू बी डेड, बिहेव डेड, देन ठीक है, लिव अ डेड लाइफ. इफ यू वांट टू रियली लिव, कम आउट इन द ओपन, एक्सप्लोर. गलती होगी कोई बात नहीं, नतीजे बुरे आएंगे. नतीजे बुरे मतलब फेल हो सकते हो आप, बट कोई बात नहीं. यू कैन ऑलवेज मेक ए कम बैक, फाइट वंस मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट, बट यू कांट गिव अप. डर के तो आज तक तो किसी का भला हुआ नहीं है. Somebody claims कि भी मैं डर डर के बड़ा सक्सेसफुल हूँ, please, good for him. I like that the only way to manage your fear is going through it. Go through it ना. ऐसी कौन सी बड़ी चीज है, डर के तो सारे ही मर जाते हैं. जानवरों को देखो, डर तो उनको भी बहुत लगता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बट they find their way. पर इंसान में जानवर में इतना तो फर्क होना ही चाहिए. भगवान ने आपको ताकत दी है बोलने की, सुनने की, एक्सप्रेस करने की, ठीक है. अगर नहीं समझ में आ रहा, प्लीज सीक गाइडेंस. पेरेंट्स से बात करो, मेंटोर से पूछो, टीचर से पूछो, दोस्तों से पूछो, गूगल बाबा से पूछो. कुछ तो सॉल्यूशन होगा. आज की तारीख में आप पूछो कि सब्जी कैसे बनानी है, कैसे बनाना है, फलाना काम कैसे करना है, आपको गूगल इतने पेजेस दिखा देगा, आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते. तो आप फाइंड इट आउट. बाकी लेक्चर अटेंड करूंगा किसी का, है ना, उससे कुछ भला नहीं होने वाला. Thank you for watching the clips. Watch the full video from the link in the description box. If you like our videos and content, make the comment section your friend. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. We will meet you in our next episode. Till then, master your inner world with The Journey Within by Shobha Rana.